जय हिंद। जिस टॉपिक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है संसाधन से आप क्या समझते हैं, जो हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 2016, 2018 और 2020 में पूछा गया है, तो 2 साल का डिफरेंट है, तो हो सकता है कि इस बार 2022 में ये क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधन का क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और एक और बात, यदि मैं जिस तरह से आज बताऊंगा अपने कॉपी में उस तरह से आप लिखिएगा तो 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। एक बार और सुनिए, पृथ्वी पर उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल है कि संसाधन के प्रकार क्या है, मतलब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संसाधन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। अब पूछेगा कि 2 प्रकार कौन कौन है, तो देखिए संसाधन 2 प्रकार के हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन। ठीक है, कितने प्रकार के संसाधन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ देगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5, तो आपको टिक करना है 2 वाला में। ठीक है, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवकृत संसाधन। तो अब तो हम जान गए कि 2 प्रकार के होता है। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं ये समझ लो। तो वैसे संसाधन, ध्यान से सुनिएगा, वैसे संसाधन जिनका निर्माण प्राकृतिक ने किया है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एक बार और सुनिए, वैसे संसाधन जिनका निर्माण प्राकृतिक ने किया है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण भी समझ लो कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है। तो यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है, कैमरामैन थोड़ा ठीक से दिखाइएगा, जैसे में है नदियाँ, जंगल, पहाड़ इत्यादि, मतलब बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन का आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी देखिए, दूसरा वाला संसाधन के प्रकार, दूसरा है मानवकृत संसाधन। इसका परिभाषा होगा इसका उल्टा, वैसे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने खुद से किया है उसे हम क्या कहेंगे, मानवकृत संसाधन कहेंगे। एक बार और सुनिए, वैसे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने किया है उसे मानवकृत संसाधन कहेंगे। अब देखिए मानवकृत संसाधन का उदाहरण क्या होगा, तो लाखों करोड़ों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2-4 उदाहरण हम बताते हैं। मकान, पुल, साइकिल, मोबाइल इत्यादि, बहुत सारे बोल सकते हैं। पुल बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं, गाड़ियाँ हो गया, किसी वस्तु का कपड़ा हो गया, ये सब क्या है, मानवकृत संसाधन है। ठीक है, तो इतना आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे यहाँ हम संसाधन बनाए हैं, 2 भागों में बांटे हैं, एक और प्राकृतिक संसाधन, दूसरी ओर मानवकृत संसाधन, और ये लिखना है जितना कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। अब देखिए संसाधन का क्या महत्व है, इसके बारे में हम बतलाते हैं। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा संसाधन उपलब्ध है वो देश उतना धनी होता है। ठीक है, संसाधन पर ही देश का जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर रहता है। अब देखते होइएगा कि हमारे देश से चाइना जो है आगे है, क्यों है, क्योंकि उसके यहाँ संसाधन का जो है ना, संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है और उसका उपयोग भी वो सब सुलभ तरीके से करता है। रसिया है, अमेरिका है, बहुत सारा देश है जो हम लोगों के देश से क्या है, उसका अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है। तो वहाँ मेन कारण है संसाधन की उपलब्धता और उसकी बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग होना। तो संसाधन का क्या महत्व है कि देश के विकास के लिए क्या चाहिए, संसाधन होना जरूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और आने वाले अगले वीडियो में इसके अगले जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, या साइंस से रिलेटेड हो या मैथ से हो या सोशल साइंस का, तो आप आज बताइए दिए हैं जो भूगोल के है, पहले चैप्टर है संसाधन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर VVI क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत देहतिया भाषा जिसको ना कहते हैं, इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं उसको। और हाँ, एक और बात दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया नहीं करे, यदि थोड़ा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइफ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने जो स्टडी ग्रुप है उसमें फैलाइएगा। और आज के लिए इतना ही, सिर्फ फिर मिलेंगे कल। बेस्ट ऑफ लक।